हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में। जैसे कि जैसे कि मैंने बोला था कि पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लास लाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, चैप्टर नंबर 1 की। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछली क्लास में, उसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन मैंने ले लिया। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमको ये जो नंबर दिए गए हैं ना, उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे ये 140 है, हमने पिछली क्लास में सीखा था ना कि हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सीखा था ना, तो बस वही करना है। 140 कॉम्पोजिट नंबर है, हमको इनके प्राइम फैक्टर में करना है, इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में करना है, प्राइम नंबर के। तो देखो 140 कैसे सिखाया था मैंने, हमने सीखा था कि 140 कैसे प्राइम नंबर करते हैं। ऐसे ही, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है 70 बार। फिर 2 से हो रहा है 35। अब देखो, अब 2 से तो होगा नहीं है, क्या 3 से होगा? नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से होगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 7 जा 35, और आखिर में 7 1 जा 7, 7 भी एक प्राइम प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। लेकिन हम देखो 2 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, और इंटू 5 तो 1 बार और 7 भी 1 बार है, तो ये हो गया। तो हमने 140 का जो प्राइम फैक्टर करे वो कैसे करे, ये। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, ये। ठीक है, ध्यान रखना, आप ऐसा ना छोड़ के ना ऐसे करना। जहाँ भी जैसे दो यहाँ पे 2 बार आ रहा था तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दी। ठीक है, तो हमको ऐसे करना है, इस फॉर्म में तोड़ना है। तो बस यही इसका आंसर हो गया, ऐसे सॉल्व करने हैं। तो मैं बोलूँ 140 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हुए। ऐसे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या है 156। ठीक है, अब 156 को जरा देखो, 2 से करो, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर डायरेक्ट 13 से होगा, क्योंकि 13 को सिर्फ 13 डिवाइड कर सकता है। तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू ये आ गया। देखो लेकिन हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हुए, ये 156 के प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, हमने प्राइम फैक्टर में इसको कर दिया 156 को। ठीक है, ऐसे ही ये वाला। ठीक है, कौन सा नंबर है, 3825। तो थर्ड हो गया सर 3825। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं, ये बड़ा नंबर है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम तरीका, कोई बदलेंगे नहीं है, वही तरीका अपनाएंगे। अब देखो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5, और जब भी यूनिट डिजिट 5 होती है तो 5 से तो डिवाइड होगा होगा ये। ठीक है, तो 2 से तो होगा नहीं, क्या 3 से होगा ये, देखो 3 से होगा नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, करके देखो, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 खत्म हो गया, 8 बचा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब होगा ये, हाँ होगा, अब भी 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब नहीं होगा ये 3 से, अब सीधे डायरेक्ट 5 से होगा, 5 8 जा 80, सॉरी 5 8 जा 40, 25 बचा, 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे 17 आएगा, और फिर आखिर में 17 1 जा 17 आ गया। ठीक है, तो 3825 को कैसे कैसे हमने कौन से नंबर में तोड़ा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो देखो ये सारे प्राइम नंबर है ना। देखो अगर पिछली एग्जाम्पल में भी देखो, क्वेश्चन में देखो,
सारे हम प्राइम नंबर में तोड़ रहे हैं, सारे प्राइम नंबर। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 3 दो बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है, तो जरा इसको लिखो, कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, ये हुए, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिर कौन सा बचा, ये हो गया हमारा, 1 मिनट रुकना, हाँ ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब बचा ये, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करना है खुद, ये एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये होमवर्क है। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व करा दिए, तो ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पढ़ो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू, देखो ये इंटू का साइन है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। देखो पिछली क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो, कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के, ए इंटू बी, ठीक है। ये सीखी थी ना हमने प्रॉपर्टी। बस वही कह रहा है कि पहले तो इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, ठीक है। और फिर जो भी एलसीएम एचसीएफ आएंगे उसको इस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट इक्वल हो गए इन दो नंबर के प्रोडक्ट के, ये हमको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो बस हमने सीखा ही था, पिछली क्लास में हमने सीखा था ना कि दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर करके। तो पहले हमको इनकी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी तो निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 1 ले लेते हैं हम, क्या है, 26 एंड 91। तो पहले 26 लिखो, फिर 91 लिखो, ठीक है। अब जब 26 को इनके प्राइम नंबर में डिवाइड करो, तोड़ो इनको, 2 से 13 आ जाएगा, और फिर 13 जो 13 हो जाएगा। तो 26 कैसे होगा, 2 इंटू 13, बस यही हो। ये देखो अब इसको तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 2 भी एक बार आ रहा है, 13 भी एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो इनको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब आती है 91 की बारी, तो 91 लिखो। अब देखो ना ये 2 से होगा, ना ये 3 से होगा, ना ही 4 से। देखो 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा ये। 7 13 7, और 13 जो 13, ठीक है। तो 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखो अब एलसीएम की बात करें, हमको क्या निकालना है, पहले क्या एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम का हम निकाले, एलसीएम क्या होता था कि पहले तो हमको इनका कॉमन एक प्राइम नंबर ढूंढ रहा है। कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 13, 13 कॉमन है, उसमें भी कॉमन है, उसमें भी कॉमन है। और कॉमन जो प्राइम नंबर है ना, उसकी हमको लार्जेस्ट पावर लेनी है, समझ रहे हो ना, एलसीएम में उसकी लार्जेस्ट पावर। और ये देखो इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, इसका मतलब लार्जेस्ट पावर कौन सी, तो 1 ही हुई। तो हम 13 का एक 13 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो एलसीएम में हम ध्यान रखना, एलसीएम में क्या करते थे कि हम कॉमन में से एक को लेते थे जिसकी लार्जेस्ट पावर हो, और बाकी जो बचता है ना उसको भी लेते थे एलसीएम में, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, 13 कॉमन में से हमने एक ले लिया 13, बाकी क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 7 बचा। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 2 जा 26, और 26 7 जा 26 7 जा सॉरी 26 7 जा कितने हो गए, 140 और 42, तो 182, ठीक है। ये तो हुआ क्या है, इन दोनों का एलसीएम। अब हम इनकी एसएफ की बात करें, एसएफ में क्या होता था कि हम एसएफ में कॉमन ढूंढते थे और उसकी लोएस्ट पावर लेते थे, ठीक है। लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो इसकी क्या है, 1 ही 13 ही आएगी, बस। ठीक है, ध्यान रखना एलसीएम में हम कॉमन तो लेते थे और बाकी जो बचा था हम उसको भी लेते थे, लेकिन एचसीएफ में क्या है, हम सिर्फ कॉमन का लेंगे, और कॉमन की कौन सी पावर, लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, 13 है दोनों में, प्राइम नंबर कॉमन 13 है और उसकी लोएस्ट पावर क्या है, 1 ही है।
तो एच सी एफ क्या होगा, 13 ही होगा। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ भी निकल गया, हमारा एच सी एफ भी निकल गया और हमारा एलसीएम भी निकल गया। अब बस वेरीफाई करने की, अब वेरीफाई करने की रह गया हमारा बस। चलो वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या करना था हमको करना था वेरीफाई क्या करना हमको, एलसीएम इंटू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा उनके प्रोडक्ट के। तो हम एलसीएम और एच सी एफ क्या है हमारा, 182 निकला है एलसीएम, इंटू एच सी एफ क्या निकला है 13, इक्वल कर लो, नंबर क्या है हमारा 26 और 91। ठीक है, पहले 182 और 13 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 182 और 13 की मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करो, 13 टू जा 26, 26 का 6 हो गया, हासिल लगे मतलब 2 कैरी हो गया, 13 8 जा 104 और 2 106, तो 106 का 6 हो गया, 10 हमारा कैरी हो गया, 13 1 जा 13 हो गया, 13 करोगे तो 23 हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, 2366 आया। ठीक है, अब हम 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे। 20, हाँ 26, एक मिनट हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ 26 और 91, एक मिनट रुको, ये थोड़ा डार्क कलर है, इसको थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ ये देखो, कौन सी तो करना था, 26 × 91 की मल्टीप्लाई करनी थी, कर दो, 6 और 2 तो आ जाएगा, फिर 9 6 जा 54, कैरी होगा 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, तो कितना आया 6, 4 और 2 6, 3 और 2, तो 2366। देखो यहाँ पे भी 2366 और 2366, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एल एच सॉरी, हाँ लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस बराबर हो गया आर एच एस के, हो गया, तो ये क्या होगा, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड, ठीक है, बस ये करना है। तो हमने क्या करा, हमने पहले इनका प्राइम फैक्टरेशन मेथड से इनका एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, और फिर इनको वेरीफाई कर लिया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, समझ में आया। अब चलिए इक्वल कर लेते हैं, 5 10 और 92, एक मिनट रुको, हाँ 5 10 एंड 92, और 92 ही था ना, हाँ। तो बस करो, पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकाल करेंगे, तो बस करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 5 हो जाएगा, अब 5 से हो जाएगा सीधा, या 3 से कर लो, 3 8 जा ये हो जाएगा, फिर 5 से हो जाएगा 17, और खत्म। तो क्या आया बात, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब 92 कर लो, 2 से करेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 से 13 23 और 23 का ये आ गया। तो क्या आया, देखो कितनी है, 2 × 2 में 2 दो बार आ रहा होगा ना, 2 दो बार आ रहा होगा, इसका मतलब हम सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू क्या बचा 23, ठीक है, ये हो गया। अब हम पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम देखो, कॉमन ढूंढो पहले तो, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या और कुछ कॉमन है, नहीं, बस यही कॉमन है।
हम एलसीएम निकाल लिया, तो कॉमन की हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई, तो 2 की पावर 2 हुई, राइट। अब क्या बचा, जो बचा एलसीएम में हमको वो भी लेना पड़ता है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, बस करो उसको सोल्व। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, देखो कितनी बड़ी मल्टीप्लाई बनी है। बस आप करो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 5 जा 16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 इंटू 17 हो जाएगा, 76 जा 102, तो 1020 इंटू 23, बस 1020 की 23 में मल्टीप्लाई कर दो, 0603 आ जाएगा, 0402 आ जाएगा, 06432 आ जाएगा, 23460, ये क्या आया, ये एलसीएम आया, ठीक है। अब निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, हम कॉमन के लेते हैं, और कौन सी पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, सिर्फ कॉमन कॉमन लेंगे हम, तो इसमें क्या है 2, 2 ही तो है एक लोएस्ट पावर, इसमें कॉमन है और जो जो कि लोएस्ट पावर है, तो इनका क्या हुआ, एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो हमारा एलसीएम भी निकल गया और हमारा एचसीएफ भी निकल गया, ये एचसीएफ होगा और ये एलसीएम होगा, ठीक है। बस अब वेरीफाई करते हैं। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इक्वल है 510 इंटू 92 के, ठीक है। तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है हमारा, 23460, और एचसीएफ कितना है 2, ठीक है। और बस 510 इंटू 92, बस पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट करो अगर कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो हम पुराने आप जैसे करना चाहो तो ऐसे कर लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 12 की पावर सॉरी 12 का 2 रखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 जा 8 9 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 510 92 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 10 आ जाएगा, ठीक है, 0 9 45 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ओ सॉरी 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, हो कहाँ हो रहा हूँ, गलती कर दी, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 45 आ जाएगा, 0 2 9 5 एंड 6 एंड 4, कितना आंसर आया, 46920, 46920, इसको हटा देते हैं, देखो 46290 और 46290 हो गया, तो हम बोल सकते हैं LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो कि लेफ्ट हैंड, जो लेकिन लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। और अगर कहीं गलती अगर नहीं होता तो मतलब ये हमने कहीं सवाल में गलती करी है सोल्व करने में, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया, हमने 2 एग्जाम्पल सोल्व करे। अब जो बचा ये वाला, ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये आपको खुद करना है, जैसे मैंने समझाया ना, बस उसी तरह होगा ये भी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको खुद सोल्व करना है और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर, पढ़ो एंड सोल्व करो, ट्राई करके देखो। पढ़ो, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
अब देखो अभी तक हम जो अभी कर रहे थे ना, हमने जो है एक मिनट को, हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो ये देखो हमने अभी सीखा था ना, सिर्फ 2 नंबरों को हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर दे दिए, हमको 3 नंबर में क्या करना है, हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई वो सेम वाला मेथड ही है बस, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या, 3 संख्या, 1 2 3, बस उसको सोल्व करना है। बस करो, 12 लिखो, 15 लिखो, 21 लिखो। ठीक है, पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकालो, 2 6 2 3 एंड 3 1 3। ठीक है, इतना आया। तो 2 देखो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इंटू के बचा 3 बचा। ठीक है, ऐसे हम 15 करेंगे, और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो कितना है 3 इंटू 5। ठीक है, अब बस 21 को भी हम ऐसे करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो कितना आया 3 इंटू 7। ठीक है, तो हमको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, तो बस एलसीएम देखो, सॉरी ये खेल गई है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते थे, इनमें तीन अब की बार 3 नंबर है ना, तो तीनों में देखो कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, और सबकी पावर 1 1 है। एलसीएम में क्या लेते थे हम, कॉमन जो प्राइम नंबर होगा ना उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते थे, लेकिन इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पावर सेम ही है, 1 है। तो हम क्या लेंगे, एक बार लेंगे 3, क्योंकि हमको कॉमन एक बार लेना पड़ता है। ठीक है, और एलसीएम में क्या करते थे, कॉमन में एक बार लेते थे और बाकी जो नंबर बचे हम उस लेते थे सारे। देखो 2 की पावर स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 बचा और इंटू 7 बचा। ठीक है, अब भाई अब ये मत क्या पूछना कि सर ये यहाँ पे 3 बार आया, आपने एक बार लिखा है। मैंने बोला ना कि जब जो भी नंबर कॉमन होता है ना हम उसको एक बार लिखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लगते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर सबकी 1 थी, तो मैंने 3 की पावर 1 ही रखी। ठीक है, तो एलसीएम देख लो, 3 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, 5 इंटू 7, तो निकालो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एलसीएम आया। बस अब एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होता था, लोएस्ट पावर, कॉमन की इसमें देखो हाईएस्ट भी और लोएस्ट पावर भी 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा, लोएस्ट पावर 3। बस ये आ गया, तो ये क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, हमने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो आगे देख लेते हैं, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। अरे एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, 17 23 और 29। 17 23 एंड 29। अब देखो, अब यहाँ पे होता है इंटरेस्टिंग बात एक, 17 23 और 29। अब देखो ये ना, ये सारे खुद ही प्राइम नंबर है, आप इसको तोड़ने जाओगे आपको प्राइम नंबर क्या ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब क्या, देखो ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर में क्या ही तोड़ोगे। प्राइम नंबर क्या होते थे, पहली बात तो प्राइम नंबर होते थे जिनके केवल सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 या सब या खुद। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या 17, तो यही होगा 1 और 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसके भी वही होगा 1 और 23। ऐसे ही 29 भी एक प्राइम नंबर है, 1 और 29। ठीक, 2 फैक्टर आ रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर, और इनके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इनको तीनों को डिवाइड कर, मतलब इन तीनों को डिवाइड कर सके। यही 2 नंबर है बस, 17 को 1 करेगा और 17 करेगा डिवाइड, 23 को भी 1 करेगा, 23 करेगा, और 29 को भी 1 करेगा, 29 करेगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम इसके एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, देखो कॉमन नंबर क्या है, 1 ही आ रहा है, तो 1 लिखेंगे,
बाकी जो नंबर बचे हम उसको एज इट लिखेंगे, 17, 23 और 29 एज इट लिख दिया हमने, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई की कोई जरूरत ही नहीं है, 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई कर दो। तो बस 17 और 29 की मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी कर सकते हो आप, मैं ऐसे करता हूँ। 17 9 जे कितने होते हैं, 153, तो 3 आ गया, 15 आ गया, और 7 2 34, तो कितना आ गया, 9 और 4 आ गया। तो 493 इंटू में अब क्या कितना है, 23। बस 493 में 23 की मल्टीप्लाई कर दो। 23 23 जा 69, 9 आ जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा, 23 9 जा 207, तो कितना हो जाएगा, 13 और 2 हो जाएगा, तो 13 का 2 13 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, 213 का 3 हो जाएगा, 21 कैरी हो जाएगा, और 23 4 जा कितना हो गया, 92। तो बस प्लस कर दो इनको, 3 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, तो 113। तो कितना आएगा एल्सियम, 11339। ये हमारा क्या हो गया, एल्सियम होगा। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन क्या नंबर है, एक नंबर है, तो एचसीएफ का एक ही होगा, और कोई नंबर है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड करे। 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर है नहीं इन तीनों प्राइम नंबर, इन तीनों के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, ये 1, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो ये हो गया, एल्सियम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया, ठीक है। तो बस ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हुए, और ये बचा, ये लास्ट आएगा आपका होमवर्क, और इसका आंसर बताइए आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306 657। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। आप सोल्व करोगे ना, बहुत आसानी से सोल्व होगा, लेकिन चलो कर देते हैं। हमको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो बोलती है एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ ए एंड बी इक्वल होता है ए इंटू बी के, ठीक है। एच सी एफ हमको दे रखा है इन दो नंबर का, क्या है, 9, हमको एलसीएम फाइंड करना है। देखो उस एग्जाम्पल में भी हमको एलसीएम ही फाइंड करना था, और हमारा नंबर क्या है, हमारे नंबर है 306 एंड 657, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये दो नंबर सेम है, देखो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, सेम ही है ना, तो लिखेंगे। अब एलसीएम यहाँ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 657, अपोन में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बस 9 से जो नंबर डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर दो। देखो इससे डिवाइड कर दो, 9 से करो, 9 3 जो 27, 3 बचेगा, 9 4 जो 36, तो कितना आ जाएगा, 34 इंटू 657, बस मल्टीप्लाई कर दो 657 की 34 में, 4 8 जो 28, 2 आ जाएगा, 40 सॉरी 20, 20 का 2, 22 का 2 हंसी लगे 2, और 4 4 6 जो 24, और 24 टू 26, 3 7 जो 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जो 15, 17 आ जाएगा, 3 6 जो 18 और 1 हो जाएगा 19। तो 8 2 और 3 6 7 का 1 कैट 2 9 और 2 11 और एक 12 का 2 लगे हो ना 1 1 2, तो कितना आया, 2 2 3 3 8। तो ये क्या है, हमारा एलसीएम, राइट, समझ में आया। तो ये हमारा निकल गया एलसीएम, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो मैं कुछ चेक वेदर 60 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्पल, पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल किया था ना, वो 4 वाला, बिल्कुल सेम, और कुछ नहीं, बस यहाँ पर 6 कर दिया 4 की जगह, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं होप करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, आप खुद कर सकते हो ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे मैंने लिखवाया था, बिल्कुल ऐसे लिखना है,
यहाँ पे क्या है, 4 की जगह 6 है बस, बाकी सब उसमें भी हमको जो जो जीरो बोला था। और हमसे पूछा गया है कि कोई ऐसा नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता कि इनकी जगह हम वो नंबर रखें और हमारा यूनिट डिजिट जीरो आ जाए। याद है ना, मैंने क्या बोला था कि जो बेस फॉर्म होते हैं उसको उसको प्राइम नंबर तोड़ो, 2 और 3, 2 और 3 में टूटेगा ना। और लास्ट डिजिट जीरो बनाने के लिए हमको किसी किन की जरूरत होती है, 2 और 5 की, मतलब कि जो बेस फॉर्म 2 एंड 5 से डिवाइड होना ही होना चाहिए। देखो ये 2 से तो हो रहा है, लेकिन 5 से क्या है, 5 नंबर है, नहीं हो रहा ना। तो क्या पॉसिबल है ऐसे नंबर? नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने समझाया था ना। एग्जाम्पल नंबर शायद में भी 4 था, मेरे ध्यान में नहीं, 4 था शायद में भी, देखना आप। तो मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये आपको खुद ट्राई करना है, बन जाएगा। अब आता है इस बारे में, देखो ये, अब ये आता है एग्जाम्पल। अब ये क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखो, पढ़ो, पहले समझो क्या क्या। देखो इसका मतलब जो ये स्टार है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, जहाँ भी ये दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, देखो, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 and 7 × 5 × 4 × 3 × 1 आर कॉम्पोजिट नंबर। कि ये और ये कॉम्पोजिट नंबर है, हमसे पूछा है क्यों। आप कैसे कह सकते हो कि ये वाले और ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ये हमको प्रूफ करना है। ये हम कैसे बता सकते हैं? पहली बात तो हमको कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था मैंने, कि कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वे सारे नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, वे सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। राइट, बस हमको यही प्रूफ करना है। जैसे पहले पहले ये वाला नंबर ले लेता हूँ मैं, 7 × 11 × 13 ठीक है। तो देखो ये वाले इंटू इंटू, ये इंटू इंटू वाला बीच में प्लस आ रहा है और एक ही नंबर है। ठीक है, तो बस क्या करना है, देखो 13 इसमें भी दिख रहा है और 13 इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पे एक 13 है और प्लस है, यहाँ पे एक 13 है। तो मैं एक 13 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास नंबर, क्या बचा? अब देखो मैंने, अब तुम सोचोगे सर आपने कॉमन ही क्यों लिया। ठीक है, कॉमन मैंने इसलिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमको अगर ये बताना है कि कोई नंबर कॉम्पोजिट है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो। हमको कोई नंबर दे दिया और हमसे पूछा है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, क्या बताओगे उसको कि हाँ ये, क्या करके बताओगे कि वो मान जाए। तो हम क्या करेंगे, हमको तो ये दिखा सकते, सपोज करो 6, मैंने यहाँ लिखा, हमसे पूछा गया है कि 6 कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे भाई, इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट, जो प्राइम नंबर होगा उसके फैक्टर करके दिखाएंगे ना, इसके प्राइम फैक्टर करके दिखाएंगे। इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, सॉरी, हाँ 2, 1 भी होता है, 3 हुआ और 6 हो गया। अब 6, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, हमको तो प्राइम करना, वो करना है ना। तो कितने फैक्टर आ गए इसके, 1 आ गए, 2 हो गया, 3 हो गया। कितने प्राइम फैक्टर आ गए इसके? अच्छा 6 भी तो होगा, हमको तो 6 भी तो होगा यार, हम फैक्टर तो निकाल ले। कितने फैक्टर हो गए इसके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, देखो 1 को हम ना लिखते भी है, नहीं भी लिखते, कि 1 क्या है ना, 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा। 1 हर किसी को नंबर लिखते हैं, हर किसी को डिवाइड कर सकता है। तो अगर हम 1 भी नहीं लिखेंगे ना, तो भी कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके, मोर देन 2 आ रहे हैं ना, मोर देन 2 का फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब एक प्राइम नंबर तो है नहीं। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कौन सा नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। सिंपल सी बात। तो हमने क्या करके दिखाया, हमसे पूछा गया था कि 6 कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, तो हमने क्या करके दिखाया, इसके फैक्टर करके दिखा दिए, फैक्टर करके दिखाए। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, बस इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है।
बस हमको इसके फैक्टर ही करने हैं, फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई, इसके नंबर में तोड़ना है, तो बस वही करना है हमको इसमें भी। 13 कॉमन ले लिया, बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 7 बचेगा, इंटू 11 बचेगा, 13 तो हम दोनों में से कॉमन ले लिया, बस ये बचा। ठीक है, तो क्या बचा, 13 इंटू 777। ठीक है, अब देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब कितने, इस नंबर के, ये अब ध्यान से सुनना, इस नंबर के हमने कितने फैक्टर निकाल दिए, 2 फैक्टर निकाल दिए। 13 इंटू 17 2 फैक्टर आ गए, 1 फैक्टर और 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, अब क्या हो गए कि सर इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर निकले हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर तो है नहीं। लेकिन सवाल में तो, क्वेश्चन में तो ऐसे बोल रहा है कि कॉम्पोजिट नंबर है। अरे सोचो, 13 और 17 तो है ही, लेकिन ये नंबर, अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो मल्टीप्लाई इनको, पहले इनको मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 13 जोड़ोगे। ठीक है, तो जो एक नंबर मिलेगा वो भी तो इसका फैक्टर हुआ, जैसे जैसे 6 लिखा था हमने, 2 आया, 3 आया, 6 आया। ठीक है, तो 2 और 3 तो इसको डिवाइड करेगा, ये नंबर खुद को भी तो डिवाइड करेगा, समझे। तो कितने फैक्टर आ गए इसके, 3 फैक्टर हो ना, आए ना आए, तो बस 13 भी डिवाइड करेगा इस पूरे नंबर को, जो भी आंसर आएगा। 17 भी इस पूरे को डिवाइड करेगा, और ये नंबर खुद भी तो डिवाइड करेगा। 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर खुद को भी डिवाइड करेगा, तो कितने फैक्टर आ गए, कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए इसके, मोर देन 2 आ गए। तो जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वो कौन सा नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है। बस लिख दो। as as we can see, this number this number has 3 factor, 3 factors. It means this number is composite number. ठीक है, समझ में आया। तो बस इसका निकाल दिया ना हमने। बस अब ये बचा, बिल्कुल सेम ऐसे करना है, इसका भी सेम ऐसे करना है। अब क्या है ये नंबर, अभी अभी तो हमने सिर्फ एक एक नंबर को प्रूफ किया है कि कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, दूसरे को भी करेंगे। दूसरी क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, अच्छा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो पहले देखो कॉमन क्या है, 5 है, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा, इंटू में 4 बचा, इंटू में 3 बचा, इंटू में 2 बचा, इंटू में 1 बचा, ये बचा ना। तो 5 इंटू, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 144, 144 7 जा 7 4 जा 28, 30 हो जाएगा, 10 ये कितना हो जाएगा, 1008, सॉरी। तो देखो दो फैक्टर तो निकल गया हमारे, 5 और 1008, ये दो फैक्टर आए। लेकिन इसके भी तो, ये नंबर खुद को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर, मोर देन 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या, आप इसको लिख भी सकते हैं, कैसे लिखोगे, 5, एक मिनट को, 5
1008 एंड ऐसे लिख सकते हो 5 एंड 1008 कैन डिवाइड दिस नंबर एंड this number divide itself also. Itself also. It means it has more than two factor. This number is called this number is called composite number. राइट, बस हो गए दोनों प्रूफ। ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब चलते आगे। अब हम बढ़ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़ो। इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। पढ़ा? देखो, पढ़ो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्या बोल रहा है कि भाई एक ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर एक ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में ना एक पाथ है, रनिंग पाथ, ये हो गया, ठीक है, रनिंग पाथ है, और उसका एक रनिंग पाथ है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सब करो, ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं कि उस राउंड का एक चक्कर लगाने के लिए जो सोनिया है ना, सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है, ठीक है। और रवि जो है, रवि उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स लेता है। अब देखो, सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है, और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। तो इस बात को देखकर हमें ये तो पता चल रहा है कि जो रवि है ना, वो सोने से तेज भागता है। ऑब्वियसली बात है, जिसको टाइम कम लगेगा वो तेज भागता होगा। भाई एक एक सोनिया है, वो 18 मिनट ले रही है एक चक्कर लगाने में, और उसी उसी सेम चक्कर उस सेम डिस्टेंस को लगाने में रवि 12 मिनट ले रहा है। इसका मतलब रवि तेज दौड़ता होगा सोनिया से, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। और हमको क्या बताना है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें दोनों, सोनिया भी और रवि भी सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट से भागना स्टार्ट करें, तो वे क्या करेंगे, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद वे स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा एक साथ मिलेंगे, ठीक है, कितने मिनट बाद मिलेंगे दोबारा एक साथ। समझे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमको क्या बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वे स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों को एक साथ खड़ा करके हम सेम टाइम पे दोनों को सेम डायरेक्शन में भगाए, सेम डायरेक्शन में मतलब इस तरफ दोनों भाग रहे हैं, तो वे दोबारा इस पॉइंट पे कितनी बार
सेम पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी मिनट बाद मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि एक सर्कुलर पाथ है, दो कोई भी पर्सन दे रहा है, उनकी टाइमिंग अलग अलग है सेम डायरेक्शन को भागने में, और हमसे पूछा गया है कि वे कितनी मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेगा, तो इसका कुछ नहीं करना होता है। इसको ध्यान रखना कि जब भी हमको स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए बोला जाए ना कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो ये जो इनका टाइम दिया गया है ना, इनके टाइम का हमको एलसीएम लेना होता है, और जो इनका एलसीएम होता है ना उतने ही वही हमारा आंसर होता है, उतनी ही मिनट लगेगी। ठीक है, समझे? समझे? ठीक है, हमको क्या लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, बस इनका एलसीएम ले दो। हमको बेसिकली वो एलसीएम पूछ रहा है। अब एलसीएम तो निकालना आता ही है, 18 और 12 का एलसीएम, जो एलसीएम होगा उतनी मिनट लगेगी। निकाल दो 18 और 12 का। भाई 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 2 से करोगे, 2 3 जा 2 2 जा 3 और 2, तो कितना आया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 मिनट लगेगी, मिनट्स स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के लिए। समझे? ठीक है, तो बस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो आई होप अब जितने भी हमने क्वेश्चन सोल्व करे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और जो जितने भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क देने हैं ना, होमवर्क दिए हुए हैं, वे आपको सोल्व करने हैं, और उनके जो आंसर है वो कहाँ पे देने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए होती है हमारी 1.1 खत्म। ठीक है, तो थैंक यू। अब आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर